जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु इशिका सिंघानिया है। आज का क्या कार्यक्रम है? आज हमने यहाँ दाना पानी का प्रोग्राम जो होता है हमारे संस्था विगत वर्षों से लगातार कर रही है, क्योंकि मनुष्य का तो है, चलो वो एसी में है, कूलर के आगे है, पंखे के नीचे है, पर ये जो हमारे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, ये इनका अगर इतिहास देखा जाए तो ये हमेशा से हमारे ही उपयोगी रहे हैं, और जहाँ इंसानों का वास होता है वहीं ये अपने घरौंदे बनाते हैं, खासकर गौरैया। लेकिन इतनी तपती धूप जो जहाँ डिग्री जो है पहुँच रही है, 40 से 42 टेम्परेचर हो रहा है, इन पशु पक्षियों का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि ज़रा सा देर में अगर इंसान धूप में रहता है तो उसको गर्मी सता जाती है और धूप सता जाती है। वहीं ये पक्षी और ये चिड़िया और ये पशु, और फिर अगर हम देखें तो ये जो हमारे वृक्ष हैं, हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये भी जो है कहीं ना कहीं इससे बहुत तप रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या है इनके क्योंकि इनकी तो कहीं खेती है नहीं, ना इनका कहीं वो है, तो अगर हम अपने अपने घरों की छतों पे या अगर हम कहीं बाग बगीचे में हैं तो वहाँ पे जैसे ये हमारी संस्था के द्वारा ये पानी रखा गया है और वहाँ चिड़ियों के लिए दाना रखा गया है, दाने के उसमें अगर हम सभी जो है शहरवासी, भारतवासी इस तरह से इन चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करेंगे तो इनको भी प्यास से जो है मुक्ति मिलेगी। और इस तपती धूप में जहाँ ये पंख फैला के उड़ते हैं और उड़ते उड़ते थक जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, तो ये पानी पी के अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। और साथ ही हमें दुआएं मिलती हैं कि इनको इस तरह से हम कुछ मुहैया करा पाते हैं। तो जी, मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राजकीय मानव सेवा संस्थान से राजकीय महामंत्री। आज हमारा जो हमेशा जो हमारा संस्थान जो कार्यक्रम करता रहता है, जैसे हमारा नाम ही है राजकीय मानव सेवा संस्थान, तो मानव तो हैं ही हैं, उसके साथ जीव जंतु जो भी इसी प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे पक्षी हैं और कीटक हैं। कीटक के लिए मैं अरेंजमेंट करता हूँ, उनके लिए मीठे चावल है, मीठा भोजन है, वो उनको पहुँचाते हैं जिससे उनका भी जीवन तृप्त हो। और दूसरा जो पक्षी है, धूप इस समय कड़कती धूप पड़ रही है। आज हम यहाँ आए हुए हैं बड़े हनुमान मंदिर में, यहाँ पे आके हमने जो है सारे पक्षियों को देखा यहाँ पे कि किस तरह से गर्मी में व्याकुल हो रहा है पक्षी। कुछ तो पक्षी उड़ गए हैं, गायब हैं, कुछ जो है आपके पेड़ों पर कहीं एक घोंसले ऊपर बना रखे हैं उन्होंने, वहाँ पर है। तो ऐसे जो है पानी के लिए तरस रहे हैं और एक एक बूंद इस समय बड़ी कीमती है। और क्योंकि जीवन जल ही जीवन है, सबसे ज़्यादा पक्षियों के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता है। तो मेरा सबसे लोगों से निवेदन भी है कि जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान दाना पानी एक कार्यक्रम करके जो है पक्षियों के लिए पानी और दाने का प्रबंध कर रही है, ऐसे आप लोग भी प्रबंध करिए और अपनी छतों पे, गार्डन में और जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर जो है इन पक्षियों के लिए थोड़ा कुछ खाने के लिए रखिए, जिससे कि उनका भी जीवन अमूल्य है। इनकी चहचहाट से पता है हम लोगों के विज्ञान जुड़ा हुआ है, साइंस जुड़ी हुई है। इनकी चहचहाट से हमारी सुनने की शक्ति बढ़ती है और यह प्रकृति में बहुत ही लाभदायक है। प्रकृति को देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसी तरह से इस प्रकृति के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं और प्रकृति ने इतने सुंदर सुंदर कलाएं जो हम लोग नहीं कर सकते, उस परमात्मा ने उनमें वो कलाएं, वो कलर दिए हैं और रंग दिए हैं, जिन रंगों में इनका जीवन रंगा हुआ है, जिनको देख के हम भी अपने जीवन को आनंदित करते हैं। तो ऐसे मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी जैसे राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान इन जीवों का ध्यान रखती है और बाकी मानवों का भी ध्यान रखती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इसी तरह भूखे को भोजन के साथ साथ ये भी जीव हैं, इनको भी भोजन की आवश्यकता है और ये पक्षी हैं, इनको भी पानी की आवश्यकता है। तो हम इन्हें भी जल पानी देके इनके जीवन को भी सफल करें, इनके साथ साथ अपने जीवन को भी सफल करें। इनसे भी जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम ग्रहण करें और इसी तरह सेवा इनकी करते रहें। इसी के साथ